डेली वॉच देखने वाले तमाम अहबाब को मैं हूं अबरार कुरैशी और इस वक्त मैं रिचर्ड्स पार्क इस्लामिक सेंटर जहां पे मरहूमा बेगम कुलसूम नवाज़ साहिबा की नमाज जनाजा अदा की गई आज 12:30 बजे बरतानवी वक्त के मुताबिक उसके बाहर खड़ा हूं और यहां पे काफ़ी बड़ी तादाद में हज़ारों की तादाद में लोग आए थे जिन्होंने नमाज जनाजा पढ़ी। बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों से न सिर्फ थे बल्कि साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ साहब के जो बरतानिया में रायविंड के पड़ोसी यहाँ पे बसते थे वो भी खुसूसी तौर पे इंसानी हमदर्दी के नाते आए और जब मरहूमा की मैयत को यहाँ से एयरपोर्ट ले जाया गया तो यहाँ पे मुस्लिम लीग नून के जो कारकुनान थे उनकी जानिब से मादरे मिल्लत मादरे वतन के नारे लगाए गए और काफ़ी हजूम देखने में आया लोगों का और लोगों ने ज़बरदस्त किस्म का खराज तहसीन पेश किया। जबकि साबिक़ वज़ीर दाखिला चौधरी निसार यहाँ पे आए, साबिक़ वज़ीर अमूर कश्मीर बरजस तायद यहाँ पे थे, काफ़ी बड़ी तादाद में मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के जो लोग थे उन्होंने भी इस नमाज जनाजा में शिरकत की और यहाँ पे मेरे साथ कुछ सीनियर सहाफ़ी मौजूद हैं। मैं चाहूँगा कि इनसे भी कुछ पूछा जाए। जो खिदमात थी पॉलिटिकली 3 बार वो खातून अव्वल रही पाकिस्तान की बेगम कुलसूम नवाज़ मरहूमा और मैं चाहूँगा कि उनके वाले से मुर्तज़ा शाह साहब है मेरे पास साथ जंग और जियो के, इनसे मैं पूछूँगा शाह जी मरहूमा को बड़ा ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया गया, मादरे वतन के नारे भी लगे, यहाँ पे मादरे जमहूरियत के नारे लगाए गए। आप उनकी सियासी ज़िंदगी को जो उनकी 3 बार बतौर खातून अव्वल थी कैसा देखते हैं? जी देखिए, उनका बहुत एक जिस तरह से जब से उनकी फौतगी हुई है और जिस किस्म का रिएक्शन आ रहा है वो देखिए तकरीबन अक्रॉस पॉलिटिकल डिवाइड, उसमें चाहे वो इवन इमरान खान हो या जो उनके वर्स्ट क्रिटिक्स भी हैं उन्होंने उनको बड़े अच्छे अल्फाज में इस तरह से याद किया और सब ने एक बात कही है कि वो उस वक्त में जमहूरियत के लिए खड़ी हुई जब पाकिस्तान में शायद कोई उम्मीद थी नहीं, जब सिर्फ वहाँ पर परवेज़ मुशर्रफ और उनका कानून था। तो वो उस वक्त में उन्होंने देखें एक बड़ी एक बहादुरी से, जब मीडिया नहीं होता था कुछ, उन्होंने एक मूवमेंट लीड की और वो एक जेन्युइन एक ऐसी मूवमेंट थी कि जो उन्होंने अपनी फैमिली के लिए और नवाज़ शरीफ के लिए चलाई। और नवाज़ शरीफ के बारे में जो कहा जाता है कि इस वक्त उन्होंने एक बड़ा एक मतलब एक प्रिंसिपल जो स्टांस लिया जमहूरियत के लिए और जो 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 जमहूरियत की सुप्रीमेसी के हवाले, उसमें वो बेगम कुलसूम नवाज़ का बहुत बड़ा रोल है और वो उनके साथ बड़ा स्टॉन्चली वो खड़ी हुई। तो और उनकी देखिए पॉलिटिकल जो लाइफ थी, जो ही उनको कोई लाइमलाइट की ज़रूरत नहीं थी, जो ही नवाज़ शरीफ पाकिस्तान की सियासत में दोबारा उनकी रिहेबिलिटेशन हुई, वो बिल्कुल वो सियासी मंजरनामे से वो मुकम्मल तौर पर हट गई। और फिर अगली ख़बर उनकी उसी वक्त आई जब उनको हमें पता चला कि उनको जो बीमारी और वो कैंसर की वो पेशेंट है। तो उस हवाले से एक बड़ी उन्होंने एक डिग्निफाइड और एक बुर्दबारी की उन्होंने ज़िंदगी गुजारी, जो एक हमारे जो मशरक़ी रवायात थी और जो ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान में एक यानी जो रोल जिस तरह से देखें एक बड़ा एक आइडियल उनका जो है ना पॉलिटिकल एक सोशल रोल था। शाह साहब मैं आपसे ये भी पूछूंगा, आप एक सीनियर सहाफ़ी हैं, नवाज़ शरीफ साहब की एंजियोग्राफी हो, हार्ट सर्जरी हो, बेगम कुलसूम नवाज़ साहिबा की सारी बीमारी, कुछ बेशुमार रूमर्स थे जिनमें बहुत सीनियर सहाफ़ी भी थे, बड़े टीवी चैनल्स के ऊपर बैठते हैं, बहुत सीनियर सियासतदान जिनमें एक नाम में ले सकता हूँ एजाज़ एहसन, लोगों ने बरतानिया में बसने वाले लोगों ने काफ़ी चहमगोइयाँ की कि ये बीमारी नहीं कुछ हो रहा है। ये ऐसा क्यों है कि अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए भी मरना पड़ता है? ये तो देखें, ये जो कुलसूम नवाज़ की जो स्टोरी है और उनकी जो वफ़ात है और जो उससे 1 साल पहले से जो ख़बरें आई हैं और अब आप देखते हैं कि ये एक हमारी जो सोसाइटी है ना, ये उसका एक अलमी है कि एक औरत को ये वो कहते हैं ना कि उसको मरना पड़ा ये बताने के लिए कि मैं एक्चुअली बीमार थी। और अब जो उनकी वीडियोज़ और इमेजेस सामने आए हैं वो आप देखें कि जो आपने देखा होगा कि वो जो नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ ने वो जो वीडियोज़ अभी सामने आई हैं कि वो किस हालत में, क्या ये वही कुलसूम नवाज़ थी जो मतलब एक उनका जो एक जुस्सा था उससे वो कितनी सुकड़ कर कैंसर की वजह से वो कितनी सी रह गई थी। तो वो तो अब आप देखें और आप फिर अंदाज़ा करें, इन विजुअल्स को आप इमेजिन करें और जिन लोगों ने झूठ बोला है कि ये मतलब हमारी सोसाइटी का कितना बड़ा अलमिया की बात है कि लोग किसी को यानी एक वो रवायत अब पड़ गई है कि किसी को माफ़ नहीं करना, झूठ बोलना और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ झूठ बोलना और झूठ को डिफेंड करना और झूठ से पीछे ना हटना। यानी जिन लोगों का आप जिक्र कर रहे हैं कि जिन्होंने झूठ बोला, मिसलीड किया, गुमराह किया लोगों को, आज भी आप उनसे पूछें वो कहते हैं ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमने बिल्कुल ठीक किया। ये बड़ी बेहिसी है, जैसे मुर्तज़ा कह रहे थे कि बाज़ लोग इतने बेहिस होते हैं कि वो सारे रिश्ते नाते होने के बावजूद एक चीज़ के ऊपर अड़ जाते हैं। बेसिकली होता ये है कि उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात या उनके जो इख्तलाफात होते हैं वो
किसी एक सियासी पॉलिटिकल पार्टी या किसी शख्सियत की वजह से नहीं, उनके साथ जो ज़िंदगी में इंसिडेंट हुए होते हैं या वो तालीम याफ्ता नहीं होते, ऐसे लोग इस दौर में सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके ऐसी हरकतें करते हैं। और वो हरकत जो थी किसी की बीमारी का मजाक उड़ाना, शायद इस मौत के बाद उनको आइंदा किसी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी, एक यूनियन के सदर भी रहे, इस्लामाबाद से इनको ताल्लुक़ है, बड़े पुराने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बट साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको बरतानिया में। दूसरा ये बताइएगा कि क्या हमारे मीडिया को पाकिस्तान के अंदर मैच्योर होने की ज़रूरत है? देखें, मेरा ख़्याल है कि ख़ास तौर पर इस वाक़या ने जिस तरह मीडिया को, जिस तरह पाकिस्तान की सोसाइटी को बेनकाब किया है, इसके बाद भी अगर मीडिया मैच्योर नहीं होगा, हमारी सोसाइटी मैच्योर नहीं होगी, तो फिर इसका अल्लाह ही हाफ़िज़ है। कि आपने भी मुर्तज़ा शाह से बात करते हुए ख़ुद एक वर्ड यूज़ किया था कि यहाँ इंसान को अपनी बीमारी का यकीन दिलाने के लिए मरना पड़ता है। तो ये अफसोसनाक वाक़या हुआ, हम भी देखते थे, देखें, लेकिन मुझे पाकिस्तान की सियासी कल्चर पे कोई इतना दुख नहीं होता था। मुझे दुख होता था बरतानिया की यूथ पे। बरतानिया के एक डॉक्टर ने जब यहाँ से एक फ़िल्म रिलीज़ की कि जी मैं डॉक्टर हूँ और मुझे पता है कि ये कोई अस्पताल नहीं है, ठीक है। इसी तरह जब मियाँ साहब आए अपनी हार्ट सर्जरी के लिए, तो उस वक्त PTI के डॉक्टर देखें ना, हम तो PTI के बरतानिया में एक बंदा रहता है, उसको यहाँ के लॉ का पता होना चाहिए कि क्या यहाँ का डॉक्टर झूठ बोल सकता है, यहाँ का डॉक्टर किसी को झूठा सर्टिफिकेट दे सकता है, यहाँ का अस्पताल किसी को झूठे तरीके से अस्पताल में एडमिट कर सकता है। जो लोग लॉ नोइंग थे, जो यहाँ के ब्रिटिश लॉ को जानते हैं, और फिर जब एक र्यूमर चलती थी कि जी मोहतरमा कुलसूम नवाज तो वफात पा चुकी है, अब एक मखसूस टाइम पे इलेक्शन से 2-3 दिन पहले नून लीग जो है वो उनकी वफात का अनाउंस करेगी ताकि उनकी वफात का एक बेनिफिट ले सके। तो क्या ब्रिटिश लॉ में किसी डेथ, आदमी की डेथ डिक्लेयर ना करना कितना बड़ा क्राइम है, यहाँ के लोग नहीं जानते थे। लेकिन मैं बड़ा हैरान था कि ये जो लोग यहाँ बरतानिया में आए, यहाँ पढ़े लिखे, यहाँ की तालीम ने, यहाँ की कल्चर ने उनका कुछ नहीं बिगाड़ा। बट साहब मैं दूसरी जानिब आऊँगा, आपका खासा तजुर्बा भी है। ये जो पाकिस्तान में ज़रा आप वहीं पे ज़्यादा प्रैक्टिकल काम करते हैं, जो एहतसाब का अमल है, इंसाफ जिसको हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं, हमने देखा है क्या उसमें भी कुछ इस्लाहात होनी चाहिए? करप्शन और करप्ट लोगों का एहतसाब तो होना चाहिए, लेकिन आपको लगता है ये बराबरी का अमल है? देखिए, हमारे यहाँ एक अलमिया है कि अब एक भेड़ की चाल चलते हैं कि गांव में एक आदमी अगर पोल्ट्री फार्म लगाता है तो पूरा गांव पोल्ट्री फार्म लगाना शुरू कर देता है। एक घर में बाहर से पैसे मंगवा के कोई नौजवान यामा ख़रीदता है या 70 ख़रीदता है, तो हर घर वाले बच्चे अपने वालिदैन से बाहर से पैसे मंगवाते हैं कि हमने ख़रीदना है। कोई ट्रैक्टर ख़रीदता है, तो वहाँ आजकल फैशन बन गया है एहतसाब की बात करना, ठीक है। और जब आप इसके नेगेटिव जो पहलू है उन पे बात करते हैं तो ये समझा जाता है कि शायद ये आदमी करप्शन को डिफेंड कर रहा है, ये किसी जिस पर करप्शन के चार्जेस हैं उसको डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे यहाँ अलमिया ये है कि जिस आदमी ने नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो का एक लफ्ज़ नहीं पढ़ा, वो यहाँ बैठकर 2-2 घंटे रोज़ाना 10 आदमियों की पगड़ी उछालता है सोशल मीडिया पे बैठ के। भाई आप देखें चार्जेस क्या है, माहौल क्या है। बस मैं इसमें बड़ा क्लियर हूँ कि 92 में मैं एक जट की बात करता हूँ ना, जिस तरह बाकी लोग करते हैं कि जट की बात यह है कि मैं PFC का सदर हूँ, मैं यहाँ आया हूँ, मेरे पास एक पैसा भी नहीं है, आने किराया टिकट है, वापसी के 100-200 पाउंड जेब में होंगे। मैं आज कोशिश करूं कि यहाँ मैं 200 से उधार करके कोई छोटा मोटा कोई टेक में खरीद सकूँ, तो मैं यहाँ 2-4 लाख पाउंड उधार करके यहाँ कारोबार कर सकता हूँ। एक आप 92 के एक केस उठा के उस पर आप झगड़ा और था, मामला और था, और ज़ाहिर है उसमें हमारी सुप्रीम कोर्ट भी है, साहब यूरोबी भी है, एक क्लाउड है। बहरहाल ये क्योंकि आज वो सियासी मामला पे बात करने का दिन नहीं है, आज हम बेसिकली भट्ट साहब का कहने का मकसद ये है कि ये जो 92 में एवनफील्ड जिस घर का नाम है, ये अगर ना होता तो ये सारी चीज़ें, ना बच्चे माँ की मैयत को कंधा देने से पीछे रह जाते, ना कोई जेल में जाता, ना कोई और चीज़ होती। बेसिकली बुनियाद ये एक मकान था जिसके तकरीबन हम पास ही खड़े हैं। एक मुस्लिम लीग नून के ही हैं हमारे साथ खड़े, राजा फयाज इनका नाम है। अब क्या कहेंगे मरहुमा कुलसूम नवाज़ की सियासी खिदमात के बारे में? जी, मरहुमा
आज जो जमे गफ़ीर था जनाजे में लोगों ने शिरकत की। आज से इस बात से ये साबित हुआ कि ये एक वक़ार और एक दलेर ख़ातून थी और इन्होंने बड़ी बहादुरी से जब मुशर्रफ को इन्होंने अग़ज़ाइल में भेजा, उन्होंने बड़ी बहादुरी से उनका मुकाबला किया और जमहूरियत को इन्होंने डिफेंड किया। अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब फरमाए। और मैं यहाँ पे ख़त्म करूँगा और मकसद ये था आपको यहाँ से ये वीडियो बना के दिखाने का, उस मस्जिद के बाहर से जहाँ पे एक साबिक़ 3 बार खातून अव्वल रहने वाली कुलसूम नवाज़ के बारे में लोगों से भी बात की जाए, आपको कुछ अपडेट्स दी जाएँ। अगर आपको इस वीडियो में से कुछ चीज़ें अच्छी लगती हैं तो हमारे इस डेली वॉच चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि कुछ ऐसे लोगों को जिनको अखलाकी तरबियत जिनकी होना ज़रूरी है, उनको कुछ समझ आ सके कि क्या और कब कौन सी चीज़ किस हद तक करनी चाहिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।